हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आज आपके लिए लेके आई हूँ ट्रायंगल्स का टॉपिक। आद्या कोचिंग क्लासेस में आपको वेलकम है। आज हम प्ले विद मैथ्स में ट्रायंगल का टॉपिक लेंगे। इसकी हम एक एक चीज को प्लेइंग स्टाइल में समझते हुए खेलते हुए आगे बढ़ेंगे। अपना पेन एंड पेपर रेडी कर लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा चैप्टर 6, इसका नाम है ट्रायंगल। इसके अंदर हम देखते हैं एक पर्सन की फोटो है। अगर हम उसको बड़ा करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे जूम करते हैं। मतलब ये अगर साइज था तो वो ऐसा हो जाता है एग्जैक्टली, शेप सेम रहती है। फिगर में क्या होता है, शेप सेम रहती है पर साइज डिफरेंट हो जाता है। इस तरह की फिगर में अंदर तो एक ही चीज दी हुई है, बस उसका साइज बड़ा हो गया, जूम कर दिया, उसको बोलते हैं हम सिमिलर। और अगर इस तरह से इस फोटो की एक और सेम फोटो है सेम साइज की, जैसे कि हमको पहले क्या बोलते हैं कि 5 फोटो बना दो, तो सेम है एकदम साइज में भी और हर चीज में। जब शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो तो उस फिगर को बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर के लिए क्या है बच्चे, कंसेप्ट हमारा शेप और शेप सेम पर साइज डिफरेंट। और इसके लिए कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या, दोनों चीजें सेम। जैसे कि मैंने ये ट्रायंगल लिया, उसको मैंने बड़ा करके अगर बना दिया तो ये और सबका 60-60 है एंगल, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट अगर ये 3 था तो ये 6 तो ये क्या है बच्चे, ये सिमिलर तो है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होता, जब एक और ट्रायंगल होता जिसकी सारी साइड्स भी ठीक ही होती और एंगल भी सेम होते 60-60। और इस तरह से हमने स्केल के थ्रू देखा क्या डिफरेंस है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब हम देखते हैं हमारे गेम का नाम है सिमिलर ट्रायंगल। चैप्टर ट्रायंगल का है, बल्कि ट्रायंगल में कंसीडर करेंगे दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, तो दो कंडीशन है। पहला चीज उनके एंगल्स जो हो वो सेम हो। कैसे एंगल करके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसकी मैं मीनिंग बताती हूँ। और उसके अलावा जो साइड्स है, कौन सी साइड्स हो गया है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो भी सिमिलर या फिर सेम होना चाहिए। अब हम इसको कैसे समझेंगे, ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और ये है हमारा डी ई एस। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, पर कब सिमिलर है, जब एंगल ए बराबर हो एंगल डी के, एंगल बी बराबर हो एंगल ई के। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारी सेकंड कंडीशन है गेम में एप्लीकेबल होने। हम फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल हो तब जा। इसके अलावा जो दूसरी चीज है, मैंने बोला इनकी साइड्स का रेशियो, यानी कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन से, डी ए डी अपॉन डी ई इक्वल होगी ए सी अपॉन डी एफ के, वो इक्वल होगी डी सी अपॉन डी एफ के। ये कंडीशन है हमारी किसी भी फिगर को सिमिलर करने की। तो हमें दिमाग में एक क्वेश्चन आता है गेम को खोलने के बाद कि क्या अगर ट्रायंगल्स के एंगल, दो ट्रायंगल हैं उसके एंगल्स सेम हैं तो क्या वो सिमिलर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको 2 मिनट का टाइम दे।
डन। हाँ होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की ये कंडीशन होती है जो कि फुलफिल हो रही है ट्रायंगल के। अगर एंगल सेम होंगे तो उनका रेशियो भी इक्वल होगा ऑटोमेटिकली। अब हम नेक्स्ट गेम जो खेलने जा रहे हैं, गेम हम कह सकते हैं, फिर क्यों कह सकते हैं बच्चे, जो कि है बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हम इसे हेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये दोनों ही इसके नाम है, इससे क्वेश्चन जनरली आता है। ये क्या कहती है बच्चे, एक ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल हमारा ए बी बीसी के पैरेलल एक लाइन डीई खींची जाती है, ये इसके पैरेलल है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पहले हम इस कंडीशन को लिखते हैं, डीई पैरेलल है ई एफ के। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो रेशियो होता है ए अपॉन बीई वो इक्वल होता है ए एफ अपॉन एफ। ये हमारी कंडीशन है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की, जिससे क्वेश्चन आता है। तो अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, जब लाइंस पैरेलल होती है तो उनके इन वाली साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, दैट। और इससे क्वेश्चन आता है। अब हम नेक्स्ट गेम खेलते हैं, गेम ये क्या कहता है, ये कन्वर्स है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। ये कहता है बच्चे कि अगर इस तरह से ट्रायंगल है ए बी सी और ये ई और एफ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, अगर इनका रेशियो ए अपॉन ई बी इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी के, तो जो ई एफ है वो पैरेलल होगी बिल्कुल के। ये इसकी स्टेटमेंट है। इसके थ्रू हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, तो ये फाइंड आउट करना है। इस तरह से हमें गिवन होता है क्वेश्चन। तो इसका क्या लिखा हमने बेटा, अगर ई एफ पैरेलल है बी के, तो रेशियो जो है ए अपॉन ई बी इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी के। वैल्यूज रखी हमने 3/6 इज इक्वल टू 4 एफ सी, इसे इधर लेकर इसे इधर लेकर एफ सी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई 3 2 6 और एफ सी की वैल्यू आ गई हमारी 820 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन को रिवर्स में पूछ लेते हैं। कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन में पूछेंगे 3 6 4 8 है, तो ये प्रूव करो क्या कि ई एफ पैरेलल है बीसी के। तो पहले इनके रेशियो को इक्वल रख के दिखाएंगे, उसके बाद ये दोनों पैरेलल है, ये प्रूव हो जाएगा बाय कन्वर्जन थ्योरम। हमारा नेक्स्ट गेम है गेम 4। यहाँ पे हम सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया जो कि क्या है, ए सिमिलैरिटी, ये है हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, अगर दो एंगल सेम है किसी ट्रायंगल के, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, ए बी सी और ई एफ जी, ये दो ट्रायंगल है। मैं कहती हूँ एंगल ए इक्वल है एंगल ई के, एंगल बी इक्वल है एंगल एफ। तो ऑटोमेटिक है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई एफ जी। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या होती है इस गेम में, एस ए एस क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है बच्चे, जैसा कि बता रहा है, दो साइड्स और एक एंगल इंक्लूडेड होगा।
यानी कि क्या, इस तरह से ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है डी ई एफ। तो इसके अंदर अगर दो साइड्स का रेशियो यानी कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल आता है बी सी अपॉन ई एफ के, और एक एंगल सी इक्वल एंगल एफ के, तो इन दोनों कंडीशंस से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। इसको अब किस तरह से याद रखेंगे हम, इसके को कैसे सिंपल बनाएंगे, दो साइड का रेशियो और एक एंगल, दैट्स इट, जैसा कि नाम से क्लियर है एस ए एस। इसको इस एक एक गेम की तरह ही है बच्चे, बस तुम्हें दिमाग में बिठाने की जरूरत है। तीसरा क्या है हमारी सिमिलरिटी की कंडीशन, एस 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 क्राइटेरिया। इसके अंदर क्या है, जैसा कि नाम गिवन है, तीन साइड की बात की जा रही है। इसमें क्या है, ए बी सी और डी ई एफ, तीन साइड का क्या है इसमें, तो देखते हैं हम। ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ। अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ। हम इसे कैसे याद रखेंगे, एस एस एस, तीन साइड्स ए बी अपॉन बी, बी सी अपॉन ई एफ, ए सी अपॉन डी एफ। ये ऐसा हुआ कि जो हमारे साथ रहता है वो हमारा भाई है, तो हम उसी को साथ के चुनेंगे। इसके साथ है, इसके साथ है, मतलब कोरेस्पॉन्डिंग है, नॉट एग्जैक्टली साथ की जगह पे, ये इसकी जगह पे। इस तरह से हम स्केल को याद कर सकते हैं और अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। तो हम अब ट्रिक देखते हैं फाइनली एक बार। क्या सीखा हमने, एंगल ये फर्स्ट कंडीशन है, दो एंगल्स की बात होती है इसमें। सेकंड हमने सीखा एस ए एस यानी साइड, एंगल साइड, और थर्ड हमारा जो क्राइटेरिया एस 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 यानी कि साइड, साइड एंड साइड। आप इनकी अगर फुल फॉर्म याद रखेंगे तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है आपसे इजीली अप्लाई करके इस पर अटेम्प्ट कर पाए। अब हम गेम 5 देखते हैं। गेम 5, इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हम प्रॉपर्टी देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल। प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चे, अगर ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ट्रायंगल है दूसरा डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इसके अंदर साइड का रेशियो ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, ये किसके बराबर होगा, इनके पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये एक फाइनल प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट गेम। हमारे गेम है ये फिफ्थ लेवल में गेम, इसमें बोलता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का क्या रिलेशन होता है। तो हम कंसीडर करते हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा है डी, ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल होगा, किसी भी साइड का रेशियो ले लो उसके स्क्वायर। बस ये सिंपल सी प्रॉपर्टी याद रखनी है। एरिया के साथ क्या रिलेशन होता है, तो सिंपल है, एरिया के साथ जो साइड का रेशियो होता है इसका स्क्वायर होता है। इतना सिंपल गेम है हमारा। कैसे याद रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल
इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ऐसे करके रेशियो को निकाल। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हम लेके चलते हैं ए बी अपॉन डी, अगर हमें 2:3 गिवन है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है डी, तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल एबीसी का अपॉन इनके एरिया का रेशियो है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2/3 का स्क्वायर इनटू 4/9। इस तरह से हम इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे इसी ट्रिक के थ्रू। अब हम नेक्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं। गेम 7 है बच्चे, उसके अंदर क्या है? इसके अंदर है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ही थ्योरम है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस एक बेसिक प्रोपोज है। ये क्या कहती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। और बेस सीधी सी एक छोटी सी लाइन और इसमें एंगल बनाते हैं एंगल बी जो है 90 डिग्री होगा। ये तो बहुत ही इजी है। कैसे याद रखेंगे? जो सबसे बड़ी साइड है वो इक्वल होती है इसके और इसके स्क्वायर के, तब इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से आप ये याद रखते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए थे बच्चे। अगर ये हमको परपेंडिकुलर गिवन है, ए बी की वैल्यू 3 है, बी सी की वैल्यू 4 है, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। सिंपली अप्लाई ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू 25, AC इक्वल टू 25 कैन 80 हो गया हमारा पॉइंट सेंटीमीटर। इस तरह से हमने पाइथागोरस भी समझी और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसे कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी समझा। ये गेम इजी कैसे है? इसमें सिंपल दो कंडीशन याद रखनी है। इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि ट्रायंगल कैसा हमके राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। उसके अंदर जो सबसे बड़ी साइड है उसकी हाइपोटेन्यूज कहते हैं, वो उसका जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? अगर ये कंडीशन हमें गिवन है, ये गिवन है, तो ये यानी कि वो क्या हो जाएगा? अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर गिवन है तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये क्या है? ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स क्या होता है बच्चे? जो चीज हम कहते हैं उसी का रिवर्स। तो मैंने कहा 2 + 4 है, इधर 2 दे दिया, तब ये क्या है? तो इधर का कैसे निकालेंगे? इसके कन्वर्स के थ्रू। कन्वर्स यानी कि इसको हमने लेट किया x, तो x है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो x की वैल्यू 2। तो ये वाला अगर नॉर्मल थ्योरम तो ये इसका कन्वर्स है, कन्वर्स के थ्रू हम उसको रिवर्स करके उसका आंसर निकाल पाते हैं। आई होप अब हमने ये सारे गेम ओवर करके एंड आप ट्रायंगल के चैंपियंस बन गए। अगर आप सच में ट्रायंगल के चैंपियन बन गए, आपको सब कुछ आ गया है, तो प्ले विद ट्रायंगल्स लिखिए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये समझ आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें मेरे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में। लेट्स प्ले विद